Your Excellency, once again, I welcome you to Jordan. गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत और जॉर्डन ने आतंकवाद विरोधी उपायों, गाजा सहित पश्चिमी एशिया के क्षेत्रीय घटनाक्रमों और द्विपक्षीय सहयोग को लेकर व्यापक बातचीत की है। अमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने 5 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बातचीत का मुख्य फोकस व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद व कट्टरपंथ के खिलाफ साझा रणनीति, फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर, एनर्जी तथा टूरिज्म जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ किंग अब्दुल्ला द्वितीय की भूमिका की सराहना करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने गाजा संकट को लेकर भी जॉर्डन की सक्रिय और सकारात्मक भूमिका की प्रशंसा की। यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी के 3 देशों के विदेश दौरे का पहला पड़ाव है। जॉर्डन के बाद वे इथोपिया और ओमान की यात्रा पर जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले 37 वर्षों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का जॉर्डन का पहला पूर्ण द्विपक्षीय दौरा है, जो दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। अमान एयरपोर्ट पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान हुसैनिया पैलेस में किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसके बाद डेलीगेशन लेवल की बातचीत आयोजित की गई। दोनों नेताओं ने भारत और जॉर्डन संबंधों की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी साझा और दृढ़ स्थिति को दोहराया। किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को पूर्ण समर्थन देते हुए आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन सभी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बातचीत भारत जॉर्डन संबंधों को नई गति और गहराई देगी। Your Excellency, once again, I welcome you to Jordan. I look forward to a productive discussion, and I'm sure this will pave a way for a brighter relationship between our two nations and shared progress. Wonderful to have you back here in Jordan, sir. योर मैजेस्टी, मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने भारत और जॉर्डन के संबंधों को नए पायदान पर ले जाने के लिए बहुत ही सकारात्मक विचार रखे। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। योर मैजेस्टी, वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। रिस्ट्रिक्टेड बैठक के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती देने पर चर्चा की। 2018 में आपकी भारत यात्रा के समय
हमने इस्लामिक हेरिटेज पर एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। मुझे याद है कि हमारी पहली मुलाकात भी 2015 में यूएन के साइडलाइन पर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने पर केंद्रित एक इवेंट पर हुई थी। आपने तब भी इस विषय पर इंस्पिरेशनल रिमार्क दिए थे। मॉडरेशन को बढ़ावा देने के लिए आपके प्रयास क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस दिशा में मिलकर ठोस रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। हम आपसी सहयोग के अन्य सभी आयामों को और सशक्त बनाएंगे। एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और जॉर्डन के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।